देश का नेशनल एंथम और उस पर मुकेश खन्ना का एक ऐसा बयान जिसने एक बार फिर बहस छेड़ दी। आखिर मुकेश खन्ना ने जनगण मन को लेकर ऐसा क्या कह दिया कि सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर चर्चा करने लगे? और क्या सच में उन्होंने जनगण मन हटाकर वंदे मातरम लाने की बात कही है? वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाया जाए। ये जन मन गण हमारे देश का राज नहीं है। आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृषा शुक्ला और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दोस्तों, जनगण मन ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भारत का नेशनल एंथम है। स्कूल हो, कोई एक बड़ा नेशनल इवेंट हो या फिर देश से जुड़ा कोई खास मौका, जनगण मन सुनते ही माहौल अपने आप देशभक्ति से भर जाता है। लेकिन अब इसी नेशनल एंथम को लेकर एक्टर मुकेश खन्ना का एक ऐसा बयान चर्चा में है। दरअसल मुकेश खन्ना ने जनगण मन को लेकर अपनी राय रखते हुए इसे हटाने और वंदे मातरम को लाने की बात कही है और यहीं से सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक और इंटरेस्टिंग बात है। मुकेश खन्ना ने अपनी बयान में रविंद्रनाथ टैगोर का भी जिक्र किया है। जनगण मन के शब्दों को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि जनगण मन हमारे देश का नहीं है और उन्होंने इसे हटाकर वंदे मातरम लाने की बात कही। साथ ही उन्होंने जनगण मन के एक हिस्से का नाम लेते हुए शब्दों के उच्चारण को लेकर भी टिप्पणी की है। अब यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर दें, भारत का नेशनल एंथम जनगण मन ही है। वंदे मातरम भारत का नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रगीत है, इसलिए दोनों की अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूशनल और हिस्टोरिकल पहचान है। यानी मुकेश खन्ना का बयान उनकी पर्सनल ओपिनियन के तौर पर सामने आया है। इसे ऐसा समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ने नेशनल एंथम बदलने का कोई फैसला नहीं किया है और यही पॉइंट इस खबर को समझने के लिए सबसे जरूरी है। अब सवाल है कि मुकेश खन्ना आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुकेश खन्ना अक्सर देश, समाज और नेशनल इश्यूज पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी उन्होंने नेशनल एंथम को लेकर अपनी बात खुलकर रखी। उन्होंने वंदे मातरम को लेकर भी अपनी पसंद जाहिर की है और इसे ज्यादा उपयुक्त मानने की बात कही। लेकिन दोस्तों, नेशनल एंथम बदलना कोई छोटा फैसला नहीं है। इसके लिए बाकायदा सरकारी प्रक्रिया की जरूरत होगी। इसलिए किसी सेलिब्रिटी के बयान को सीधे गवर्नमेंट डिसीजन समझ लेना सही नहीं होगा। अब सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर दो तरह की बातें देखने को मिल रही है। एक तरफ कुछ लोग मुकेश खन्ना की बात से सहमत नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वंदे मातरम का इतिहास फ्रीडम स्ट्रगल से कनेक्शन बहुत मजबूत रहा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि जनगण मन भारत की पहचान का हिस्सा है और इसे लेकर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। यानी एक तरफ पर्सनल ओपिनियन, दूसरी तरफ नेशनल स्टेटमेंट, और इसी वजह से ये चर्चा में आ गया है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात भी है कि हमें किसी भी ऐसे मुद्दे पर अपनी राय से पहले पूरी जानकारी और कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। जनगण मन और वंदे मातरम दोनों का भारत के इतिहास में अपना अलग महत्व है। एक हमारा नेशनल एंथम है और दूसरा नेशनल सॉन्ग। इसलिए बहस अगर हो भी तो फैक्ट्स के साथ होनी चाहिए, ना कि अधूरी जानकारी के आधार पर। तो दोस्तों, मुकेश खन्ना का ये बयान फिलहाल उनकी अपनी राय है। नेशनल एंथम को बदलने का कोई फैसला इस बयान से अपनी आप नहीं हो जाता। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि जनगण मन और वंदे मातरम जैसे नेशनल सिंबल्स पब्लिक डिबेट होनी चाहिए या फिर ऐसे मुद्दे को विवाद से दूर रखना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये खबर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और आपकी खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड अपडेट्स और आसान भाषा में एक्सप्लेनर स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए आपकी खबर के साथ। मैं हूं तृषा शुक्ला, मिलते हैं एक जरूरी खबर के साथ। धन्यवाद।